आइए दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। जैसा कि मैंने कल आपके साथ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आज के दिन अगर इस पैरेलल चैनल के अंदर निफ्टी मिलती है तो सिंपल सा रहेगा हमारे लिए कि हमें यहाँ पे एक रेंज में मिल सकती है। और दूसरा, अगर गैप अप रहती है तो प्रीवियस डे की तरह यहाँ पे एक डिप का वेट करेंगे, फर्दर कॉल में बैठेंगे। और अगर इस पैरेलल चैनल के अंदर रहती है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीचों बीच यहाँ पे निफ्टी में हमें चांस मिल सकता था कि कहीं भी ये ऊपर या नीचे की तरफ टूट सकती थी। तो यहाँ पर कोशिश अच्छी रही निफ्टी की, टूटी नहीं ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही जहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल आप देख सकते हो, जहाँ पे ये बना, ये वाली बड़ी सी रेड कैंडल, यहाँ पे ये शो हो गया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी फेस कर रही है। तो अब ये रेजिस्टेंस फाइनली अच्छे वाला रेजिस्टेंस बन गया, बिकॉज यहाँ पे एक बार, दो बार और तीन बार अगर कल को निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन होती है, गैप अप होती है और कहीं जहाँ पे पहुंच जाती है या तो इसके ऊपर निकल जाती है, तो एक बार यहाँ पे इसी लाइन के आसपास निफ्टी ऊपर से सपोर्ट रीटेस्ट करने जरूर आएगी, फर्दर ऊपर जाएगी। अगर तो गैप अप रहती है, कुछ भी पॉइंट गैप अप रहे, जैसे कि 19,811 पे क्लोजिंग है, तो मान लीजिए अगर ओपनिंग होती है 19,850 के ऊपर, तो जस्ट 20-25 पॉइंट ही है, तो यहाँ पे एक डिप जरूर हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है ओपनिंग पे ही मिल सके या फिर कुछ टाइम बाद भी मिल सकता है। तो वो डिप जब मिलेगा तब ये वाला पॉइंट हमारे लिए एज ए एसएल रहेगा। तो ठीक 20-25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा जो इंडेक्स का, उसके हिसाब से हम फिर कॉल में बैठेंगे। लेकिन वहां पे एक चीज श्योर होनी चाहिए हमारी कि जब डिप आए तो यहीं से रिटर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डिप आ रहा है सीधा तो सीधा आकर यहाँ पे धड़ाम हो रही है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल रहे। अगर यहाँ पे स्टेबल रहती है तब हमारे लिए 780 के आसपास का ऐसा रहेगा 20 पॉइंट का नीचे की तरफ। तो गैप अप में 2 पॉइंट आपने नोट रखने हैं यहाँ पे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके अलावा इसी वाले पैरेलल चैनल को आगे हम शिफ्ट करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा इसके अंदर, जस्ट एक्सटेंड ही करेंगे इसे हम। यहीं से हम इसे एक्सटेंड राइट साइड कर लेते हैं। तो गैप डाउन अगर होती है तब क्या करना है? गैप डाउन ज़्यादा से ज़्यादा इस पैरेलल चैनल के अंदर रहनी चाहिए पॉइंट तक। जहाँ पे एकदम से गैप डाउन होती है कॉल में बैठेंगे एकदम से, और टारगेट पहला रहेगा जहाँ तक का, तो 50 पॉइंट जहाँ तक के रहेंगे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद कहीं पे ये शिफ्ट होती है, जहाँ पे टाइम स्पेंड करती है कुछ इस हिसाब से, यहीं पे टाइम स्पेंड करने लग जाती है, सेकंड हार्ट में जहाँ आ जाती है, तो वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पे अगर मिलती है, यहीं कहीं ओपन होती है, तो ओपन होते ही हम एकदम से कॉल में बैठेंगे और पहला टारगेट जहाँ तक करेगा यहाँ तक जरूर आएगी। ऐसा नहीं कि जहाँ अगर आती है ओपनिंग होती है तो होल्ड ड्राम होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो जस्ट ये वाला पॉइंट 19,770 का, इसके नीचे जस्ट 6 पॉइंट है जहाँ पे, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पॉइंट, इतने पॉइंट का अगर मूव मिलता है, मान लीजिए नीचे आते नीचे आकर ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब भी स्टेबल रहेंगे कॉल में। जल्दी ही जहाँ पे पहुँचने के चांस, आराम से जहाँ तक पहुँचने के चांस हमें मिलेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होती है तो सेम सिनेरियो है हमारे पास, लास्ट डे वाला ही, इसे ही हमने यूज़ करना है। कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, बिकॉज निफ्टी भले ही नीचे गई, नीचे आकर, लेकिन इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी। जहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, नीचे आने के बाद फिर से जहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न कह लीजिए, इसे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर अच्छी खासी तेजी जहाँ पे देखने को मिली। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी हो सकता है आज के दिन रिटेलर के माइंड में जहाँ पे वेयर बना दिया मार्केट को, या फिर लास्ट टाइम में मार्केट को बुलिश बना दिया।
तो दोनों ही तरफ कंफ्यूजन है। तो सेफली से कल का एक्सपायरी डे यूज करना है हमने। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो अपडेट करने के लिए है वो मेरे पास है, जी हाँ, हमारे ये 3 की पॉइंट्स। इन्हें आप हमेशा खुद से अपडेट कर लीजिएगा, बिकॉज कई बार मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ इसे। तो मॉर्निंग टाइम में जब देखता हूँ तब मैं इसे अपडेट करता हूँ। तो कोशिश यही रहेगी साथ ही साथ में अपडेट किया जाए। तो यहाँ पे लो आज का बना है निफ्टी का 19,703 का। तो अगर आप आज पुट में बैठे हो, ठीक जहाँ पे अच्छा टाइम आपको दिया एंट्री के लिए, ठीक 19,775 के नीचे, तो पहला टारगेट आपका बनता है 19,741, फिर 19,715। तो 75 से लेके जहाँ तक 60 पॉइंट का मूव आपने अगर कैच किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे 19,800 का फुट बाय किया और 19,715 पे आपने एग्जिट कर दिया, तो आपके पास 60 पॉइंट में एटलीस्ट 30 पॉइंट तो आपको मिले ही होंगे पर लोड के हिसाब से। वो भी ठीक आपको जहाँ पे 12.5 से लेके 12.25 तक 20-15 मिनट में आपने जहाँ पे अगर 30 पॉइंट अर्न किया है प्रॉफिट, तो आपके लिए बेस्ट है। जहाँ पे मान लीजिए आपने 715 के नीचे चलेगी तो आपने ऐसा शिफ्ट कर लिया 715 पे, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे रह रही है 732 की। तो आपका बड़ी हद वहाँ पे 30 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट रह गया होगा। तो इस हिसाब से आप अगर एक प्रॉपर एनालिस के हिसाब से चलते हैं, प्रॉपर गाइड रखते हैं कहाँ पे ऐसा रखना है, कहाँ पे प्रॉफिट रखना है, तो उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट ट्रेड जो है वो रहती है। लेकिन उसके लिए मेन पॉइंट आपको बता चुका हूँ, एक डिसिप्लिन, एक आपका एनालिस और दूसरा आपका पेशेंट। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे नोट रखनी है, उसके हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करना। तो लो को हमने अपडेट कर लिया है, क्लोजिंग हमारे सामने ही है 19,811 की, तो इसे भी हम अपडेट करेंगे। हाई आज का निफ्टी ने बनाया है 19,825 का, तो इसे भी हम जहाँ पे अपडेट कर लेते हैं 19,825। तो ये चीज़ें अपडेट है हमारे पास। पैरेलल चैनल भी शिफ्ट हो गया है आगे, और ये वाले हमारे की पॉइंट सेम है। तो ओके दोस्तों, हमारा ट्रेडिंग डे रहेगा कल का 221, थर्सडे है, एक्सपायरी डे है 23 नवंबर 2023। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और वोलाटाइल मार्केट में कह नहीं सकता मिलेगी, एक तरफा मूव कल के दिन हमें मिल सकता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।